शिव शिक्षक का तहे दिल से अभिनंदन करते, स्वागत करते, सत्कार करते, रिगार्ड करते, अभिनंदन बायोलॉजी पता है क्या होता है? महीने का महीने जितने बजे करवाते हैं वाइट प्लान लेकिन ना। बाबा को बहुत प्यार से अपनी इस यज्ञ में, जो 8 दिन का यज्ञ बाबा ने रचा है, जिस भट्टी में बाप दादा पूरी एडवांस पार्टी हमारे साथ, हमारे ही सारे कार्मिक जो परिवार के रूप में है, उनके साथ के संबंध के रूप में है, उन्हें शांत, पवित्र और शुद्ध ज्ञान में पूरी तरह पूरे विश्वास के साथ इमर्ज कर रहे हैं कि सब हमारे साथ, बाबा के साथ ग्रो कर रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं। जो दिख रहे हैं वो भी, जो नहीं दिख रहे हैं वो भी, सब ग्रो कर रहे हैं, है ना। इस संकल्प के साथ हम अपने आज के इस ज्ञान मंथन में और उसके वाइब्रेशन को हर एक के पास पहुंचने का संकल्प करते हुए मन और बुद्धि को पूरा एकाग्र करते हैं। क्योंकि जब हम अपनों के लिए कुछ करते हैं तो हम बहुत तन्मयता से करते हैं, पूरी अपनी 100% से करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। हम इतने हद तक प्यार करते होते हैं कभी कभी कि हम उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है तो वो उसके उठने सोने के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, उसके स्कूल, उसकी पढ़ाई के अनुसार अपना टाइम टेबल बना लेती है। वो प्यार होता है। हम्म। तो उतना प्यार ना, वो फील करना है कि हाँ, इतना मैं जिनसे जिनसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, उनको परिवार देखती हूँ, तो उनके लिए मैं इतनी शिद्दत से ये पढ़ाई कर रही हूँ। बाबा की एक एक बात को इतनी एकाग्रता से धारण कर रही हूँ ताकि सबका भला हो। पहले तो ये समझ आना चाहिए हमें कि हमारी ये पढ़ाई, हमारी ये तपस्या, हमारा ये त्याग, हमारी धारणाएं, हमारा योग, हमारी सेवा पूरे कुल का उद्धार कर रही है। क्योंकि जितना जितना हमारे अंदर ये बैठेगा ना, उतना पढ़ाई में मन लगेगा, उतना योग में मन लगेगा। क्योंकि प्यार करने वालों के लिए तो हम कुछ भी करते हैं। हमें बच्चों से प्यार हो तो हम पूरी रात जग सकते हैं, पूरे दिन भूखे रह सकते हैं, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए कितने व्रत रखते हैं, निर्जले व्रत रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं। आज उसी प्यार को यूज कर लेते हैं ना, अपनी और सर्व की उन्नति के लिए। उसी को पॉजिटिव बना देते हैं, उसी मोह को पॉजिटिव बना देते हैं, उसी प्रेम को, उसी संबंध को पॉजिटिव, उसी बंधन को पॉजिटिव बना देते हैं कि चलो बंधन भी है। बहुत खिंचाव है उन सबके प्रति। उसी को बेस बनाकर अपनी पढ़ाई, अपनी तपस्या, अपना त्याग, अपना धारणाएं, अपनी सेवा को बहुत मजबूत बनाते।
जैसे एक हस्बैंड होता है, घर का मुखिया होता है, या फीमेल्स भी होती हैं, वो घर में धन लाने के लिए, ना कि सबको सुख मिले, सबको कंफर्ट मिले, है ना, सबके पास, सबको गाड़ी का, ड्राइवर का, एसी का, घर का सुख मिले, अच्छे स्कूल का सुख मिले, अच्छे कपड़े, अच्छे सब कुछ अच्छा मिले, खाना पीना सब कुछ अच्छा मिले। उसके लिए वो लोग कितनी मेहनत करते हैं ना। कोई कोई तो सुबह 5 बजे निकलते, रात में 12 बजे घर में घुसते हैं। मेट्रोज में तो ऐसे होता है कि उनका 2-2 घंटे पे तो ऑफिस होता है। वाई दे डू सो मच? पता है, फैमिली नो। ये सब याद करिए। आज बाबा ने कहा सीढ़ी को देखो ध्यान से, एक एक सीढ़ी पर तुम हो। तो मैं अभी सीढ़ी का चित्र ही निकाल रही थी बैठकर। एक एक सीढ़ी पर खुद को देखो। ये सीढ़ी मैं पार कर रहा हूँ, ये सीढ़ी मेरे जीवन की सीढ़ी है ये। हम्म, ये मेरे जीवन की सीढ़ी है। एकदम ऐसा ही मेरा जीवन है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को एक बार दिखाने की, सीढ़ी का चित्र। और एक बार उसमें अपने आप को देखो। मैं नहीं, आज दिन में भी कभी भी आपको टाइम मिले तो उसमें देखो खुद को। देखो, नीचे आग जैसी हालत ना अभी की, एकदम हर जगह, चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो, जन हो, क्या हालात है। कितना यज्ञ, कितनी तपस्या, डॉक्टर्स, पंडित, है ना। फिर अत्याचार देखो, इस अत्याचार को देखो, है ना। फिर यहाँ देखो, कभी कभी हम पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कभी हम चौराहे की पूजा कर रहे हैं। हमको जो जो बता रहा है, जैसे जैसे बता रहा है, हम वैसे वैसे हर कुछ, कोई नदी की पूजा कर रहा है, कोई सूर्य की पूजा कर रहा है ना। सब तरफ लगे पड़े हैं। क्यों? सुख चाहिए, सुख चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करें। अपना कार्मिक देखो कितना भयानक है। ये जो अग्नि बनी हुई है यहाँ पर लास्ट में, है ना, ये अग्नि कैसे उत्पन्न हुई? भटकने से उत्पन्न हुई है। कितना भटके हैं हम। देखो एक एक सीढ़ी को देखो, बाबा बोलते एक एक सीढ़ी तुम्हारी कहानी है, अड़ोसी पड़ोसी की कहानी नहीं है। हम्म। यहाँ तो चलो हम लोग देवी देवता, पहले हम लोग देवी देवताएं की करते, फिर हम लोग राजा महाराजाओं की करने लग पड़े, है ना। सबसे पहले हमने शिव की करी, आ, निराकार की करी, सोमनाथ की पूजा। फिर कैसे हम नीचे उतरे, हमने हमने चलो कृष्ण की करी, जो हमें दिख रहे थे कि अभी अभी होकर गए हैं बड़े पुरुषोत्तम, है ना, राम कृष्ण। फिर सरस्वती जी, आगे पढ़ाई, ज्ञान की पूजा शुरू करी हमने। कितना ज्ञान अर्जित करा, कितना अलग अलग तरीके का मंत्र, वेद, शास्त्र, पुराण, धरती का ज्ञान, आकाश का ज्ञान, वायु का ज्ञान, अग्नि का ज्ञान, बॉडी के एक एक सेल का ज्ञान, बॉडी के एक एक पार्ट का ज्ञान। कितना कितना ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान की पूजा होने लगी। ज्ञान हाईएस्ट हो गया। आज बाबा ने कहा ज्ञान का घमंड। कितना ज्ञान का घमंड। और जितना अंदर ज्ञान होता है उतना बोलने की इच्छा होती है। जितना हमें लगता है ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा एक्सपीरियंस, उतना बोलने की इच्छा होती है। और फिर करते करते हम कहाँ पहुंच गए? इतनी बुरी हालत में। अब ये पूरा क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। बाबा 1 सेकंड में ये सब क्रॉस करके हमें निराकार की बात बताता है कि बच्चे तुम निराकार, ये देखिए जो फोटो दिख रही है ऊपर, ये पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा, और उनके आसपास हम सारे एक जैसे। बताओ यहाँ कोई बता सकता है कौन सतयुगी है, कौन द्वापर युगी, कौन किस रोल का है, कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, कौन पापी है, कौन कपटी है, कौन धर्म पुरुष है? यहाँ बताइए कौन बता सकता है? सोल वर्ल्ड में नथिंग इज देयर, नो आइडेंटिटी। ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है? आप लोग जवाब नहीं देते तो मुझे कैसे पता आप लोग हो भी कि नहीं।
हाँ जी, दिख रहा दिख रहा है, दिख रहा है। है, दिख रहा है जी। जी दीदी। आज सीढ़ी की फोटो लेके सबको बैठना है। ये मेरी कहानी है। ये मैं आत्मा ऐसे ऐसे इतने रोल प्ले करके आई हूँ गॉड। ये देखो कितने रोल। इनमें से कौन मैं हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? इनमें से कौन हूं मैं? बार बार पूछना, इनमें से कौन सच्चा वाला? कौन हूं मैं? क्या देवता परमानेंट रहा? क्या त्रेता परमानेंट रहा? क्या पूज्य परमानेंट रहा? क्या पुजारी परमानेंट रहा? क्या ये गंदगी परमानेंट रही? नहीं। तो फिर परमानेंट में आत्मा कौन हूँ? परमानेंट में आत्मा निराकारी। नो आइडेंटिटी, नो रोल, नो नेम, नो फेम। नो नेम, नो फेम हूं। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, पाप, पुण्य, सही गलत, यहाँ क्या दिख रहा है आपको बताओ? इस पूरी सीढ़ी में सब कुछ दिख रहा है ना? जब देह है तो सब कुछ दिख रहा है। ये देखिए सब कुछ दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? एनर्जी फॉर्म में कुछ दिख रहा है? आप कुछ हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। इस रियलिटी को जीना है अब संगम युग पर। बाबा कहता है मैं इस एक युग में तुम्हें तुम्हारा परिचय, अपना परिचय देकर हम लोग 100 वर्ष जीते हैं एक दूसरे के साथ। फिर तो तुम देवी देवताओं के साथ जीते हो। फिर तुम भक्तों के साथ जीते हो, धर्म पुरुषों के साथ जीते हो। फिर तुम और नीचे जाते जाते हो, तुम जैसे जैसे जीते हो। ये एक युग है जहां पर तुम अपनी वास्तविक स्वरूप में और मैं और तुम एक साथ जीते हैं इसी धरा पर। शिव परम पिता परमात्मा और उनकी संतान में आत्मा। ये आज की मुरली का लक्ष्य है। यही पढ़ाने आया है बाबा। मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। जितना जितना मैं अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर, समझ कर, उसी में स्थित होकर सारे कर्म करती रहूंगी, मेरी उन्नति और मेरे साथ मेरे अपनों की उन्नति, ये लाइन बार बार घड़ी घड़ी जोड़नी है। क्योंकि ना हमें प्यार का बड़ा नशा है। आई लव माई फैमिली, आई लव माई चिल्ड्रेन, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई मम्मी, आई लव माई पापा। बड़ा अभिमान है हमें अपने प्यार का। बाबा को भी यही दुहाई देते हैं, बाबा हमें बहुत, मेरे ये अपने हैं, प्लीज ठीक रखो इनको। बाबा से नाराज भी उसी बात पर हो जाते हैं। बाबा इतना नहीं कर सकता क्या? मेरी फैमिली को तो ठीक रखे ना। तो आज बाबा भी आप ही के प्यार को यूज कर रहा है। हम्म? पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या? पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छीछी है, इसको तो छोड़ना है, हमको तब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन के से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वे फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चलकर साक्षात्कार होंगे कि बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। साक्षात्कार का मीनिंग सबको क्लियर है ना? क्या दिखने वाला है? हम्म कोई बताएगा क्या दिखने वाला है साक्षात्कार में? अपने ही सूक्ष्म ये देह भान वगैरह कुछ भी जो भी है सूक्ष्म में दिखता है। जब हम आगे बढ़ते हैं और जो भट्टी में बैठते हैं तो दिखता है कुछ अपने कमी, हम्म जो हम्म सूक्ष्म में है अभी।
जैसे किसी के थोड़े प्रति, किसी के प्रति थोड़ी सी ये है कि वो उसको ज्यादा कोई प्यार कर रहा है या कुछ इस तरीके से भी ऐसे भी दिखता है। और बच्चा मुझे कम दे रहा है, मतलब प्यार ऐसे भी दिखता है। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म का साक्षात्कार अपना ही होता है। और ये दीदी सब। हाँ जी। दीदी साक्षात्कार मतलब ऐसे होता है तो मतलब ये कनेक्शन जब बाबा से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है तो बाबा बातें भी ऐसी बताता है किसी को आंसर देने के लिए या किसी से बात करने के लिए जो आपकी नहीं होती, पुराने जन्म की नहीं होती, मतलब जो इस जन्म में बाबा जैसा आपको चाहता है उस तरीके से वो आंसर और बातें बताता है। धीरे धीरे वो स्टेज आती है। आज बाबा ने जब ये वाली बात बोली ना कि शास्त्रों का घमंड होता है, तो समझ में आया कि रियल साइलेंस क्या होता है थोड़ा और। जैसे उस दिन हम लोग को बताया था ना बाबा ने कि रियल साइलेंस इज कि जब कोई कुछ कर रहा है तो मेरे मन में उसका कोई इफ एंड बट्स नहीं चल रहा है, ड्रामा को एज इट इज मैं स्वीकार कर रही हूँ। एक ये रियल साइलेंस बताया कि परमानेंट साइलेंस की तरफ जाएंगे। आज बाबा ने साइलेंस का एक दूसरा मीनिंग बताया कि अगर अंदर किसी भी प्रकार के ज्ञान का घमंड है, सपोजिंगली मुझे अपने खाने बनाने पर बड़ा गर्व है कि मैं बहुत एक्यूरेट खाना बनाती हूँ, चलो खाना बहुत ज्यादा है, मैं बहुत एक्यूरेट चाय बनाती हूँ, ठीक है। या जो ड्राइविंग करते हैं उनको लगता है मैं सबसे अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, सब ज्ञान में आता है। अगर किसी भी बात का इतना सा भी अंदर अभिमान होगा या लगेगा ये मैं बहुत अच्छा करता हूँ, तो आप वाचा में जरूर आओगे, आपको वो बताने का बहुत मन करेगा। हम अभी जब भट्टी में गए थे तो एक बार एक दीदी है जो फॉरेन की है, वो बहुत साइलेंस में रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने फॉरेन में एक साइलेंस रिट्रीट रखी 3 दिन की। उसमें एक प्रोफेसर आए, उन प्रोफेसर के पास यू वोंट बिलीव 100 वो थे टाइटल्स उनको मिले थे। 100 तरह के ज्ञान के टाइटल्स उनको मतलब लोगों ने दिए थे। तो सोचो उनके पास तो ज्ञान कितना सारा था। अब वो 3 दिन की साइलेंस मिट्टी में आए थे। अब उनको इतना अंदर से कोई भी बात होए कहीं पर भी तो उनको लगे मैं बोलूं, और वो बार बार दीदी के पास परमिशन के लिए आए कि मेरे को बोलना है, ये वाली बात मुझे बतानी है, ये इसका तो मुझे पूरा नॉलेज है, मैं बता सकता हूँ। हम्म। और दीदी हर बार उनको दृष्टि दे और बोले नहीं चुप। यदि 3 दिन के बाद वो आए और उन्होंने बोला कि मेरे अंदर कितनी हलचल थी सिर्फ ये बात बताने की कि मुझे ये बात पता है, मुझसे पूछ लो। आपने 3 दिन मुझे शांत कराया बार बार, तो मुझे अब जाके समझ में आया कि मेरे अंदर जो आवाज है इतनी, वो अपने ज्ञान की बहुत आवाज है। और जब मैं इसको आज सुबह बाबा की साथ मुरली कर रही थी तो मुझे मुझे आत्मा को भी ऐसा लगता है कि बहुत हलचल है ज्ञान की। तो ऐसे ही मतलब क्या कहूँ या क्या बोलूं कि मुझे ये हलचल नहीं लानी, बहुत शांत रहना है। मेरे अंदर, मुझे आत्मा के भी अंदर बहुत हलचल है इस चीज को लेके। हम्म, आपको ये इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि पहले ज्ञान का एम्बॉडीमेंट मुझे बनना है, मुझे ज्ञान कहना ना पड़े, ज्ञान रिफ्लेक्ट हो मेरे आइज से, मेरे मेरे व्यवहार से, मेरे चलन से, मेरे मेरे खुद के डिसीजन से ज्ञान रिफ्लेक्ट हो, मुझे कहना ना पड़े, मैं बताऊं नहीं, मैं करके दिखाऊं। जी दीदी, कभी कभी आता है कि मतलब मेरे कर्मों में वो चीज झलके कि ये देखो नहीं, मतलब कुछ है इनके बस पास अलग उसके शक्ति। आगे कुछ नहीं, क्योंकि जो आपने ले लिया और जो आपने एम्बॉडीमेंट कर लिया अपने अंदर, मतलब आप उसका स्वरूप बन गए, वो कहना नहीं पड़ता है। तो आपके अंदर ये बोलने की चाहत, दिखा, वो भी एक तरह से दिखावा है, वो भी एक तरह का हाँ। अभिमान। वो भी एक तरह से फ्लॉन्ट करना है कि देखो मुझे पता है। मेरे साथ तो हम्म। बहुत सालों चला है ये, कि बस बता ही दूं। जो 10-10 दिन की भट्टी बाबा लगवाता है उसमें कितना उसको डिसॉल्व किया है,
बताना नहीं है, बन के दिखाना है। बताना नहीं है, हम्म, और फिर वो भी दिखाना नहीं है, दूसरों के लिए नहीं बनना है मुझे। आए सब अपने बोले कितनी शांत स्वरूप हो तुम, कितनी शांत स्वरूप हो तुम, फिर बीच में वो आ गया कि अच्छा मैं हम्म, बन रही हूँ तो कोई आके तो, चलो मैं तो नहीं कह रही, कोई तो आके कहे तुम शांत हो गई हो, कोई तो आके बोले अरे तुम्हारी शांति बड़ी पावरफुल हो जी, गई है। फिर वो चला थोड़े दिन तक, फिर धीरे से बाबा ने बोला किसी के लिए नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, सिर्फ खुद को देखो और खुद को खुद ही, बाबा बोलते हैं ना अपनी पीठ खुद ही थपथपाओ, हाँ मैं शांत हूँ। इतना अंदर आना है, इसीलिए बाबा बोलते हैं अंतर्मुखी भाव। अंदर 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 जो बाहर किसी को कुछ नहीं दिखाना है। जहां अपने देखने दिखाने के भाव में आए आप फंसे, माया फंसा लेगी, क्योंकि आपको दुख शुरू हो जाएगा तुरंत। अभी तक किसी ने कहा नहीं, किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं करा, मैं कितनी शांत हूं ना, मैं तो जवाब भी अब नहीं देती, मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी कोई आके अप्रिशिएट नहीं करता, बिकॉज अभी भी मैं किसी के लिए कर रही हूँ, दिखावे के लिए कर रही हूँ, अप्रिसिएशन के लिए कर रही हूँ। और मतलब दीदी मतलब कुछ किसी से पाना चाह रहे हैं जैसे। भूख है ना, ये फीलिंग आती है। प्रेज की भूख है। तो ऐसे कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, पाप समझाते हैं कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे ये तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। ये सारा एप्रिसिएशन, ये सारी बुराई, ये सारी अच्छाई सब छोड़ के जाना है। मेरे साथ मेरा किया, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा, जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता होगा, किसी को भी नहीं। या लोगों की दुआएं जाएंगी मेरे साथ। तो अगर सच में बहुत खुशी से जाना है तो सिर्फ खुद को देखना और खुदा को देखना। दीदी कभी कभी ये भी आता है कि अरे ये तो मेरा रोल है इसको बताने का, अगर हम बताएंगे नहीं तो इसे कुछ भी पता ही कैसे चलेगा। तब ये याद रखना है कि उसका बाप भी है, उसका बाप जो आया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं आया। जी। किस विधि से बताना है, किस इंटेंशन से बताना है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं, मुझे आता है और मैं बता रही हूँ, या सेल्फलेस होकर बता रही हूँ, दोनों में बहुत फर्क होता है। मुझे ही आता है, मुझसे ही सीखो, मैं ही जानती हूँ और कोई जानता नहीं है। और एक होता है जब हम एक मैसेंजर बन के बताते हैं, जस्ट हमें जैसे डॉक्टर बताता है, उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ बताता है ना। उसका काम है बस बता देना, टीचर का काम है बस बता देना। वो इसमें नहीं घुस जाता किया कि नहीं किया, मैं ही अच्छा बता रहा हूँ और कोई अच्छा बता नहीं सकता। सारा दिन चिंतन ही ये करते हैं हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते हैं। ये शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो ये दुख धाम है। अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्य को बिल्कुल पता ही नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि ये है नई बात, ये है नई बात। कल तक जो जानी थी वो थी पुरानी बात।
तुम बच्चे ही समझते हो अब घर हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए शिष्टाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे। आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है। हमको वापस घर जाना है और पवित्र बने बगैर जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए क्योंकि बाप का फरमान है उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे। हम सतो प्रधान आए थे सतो प्रधान बनकर घर जाना। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है ही नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है ये भी बाप ने समझा है। इतना समय ज्ञान मार्ग इतना समय भक्ति। ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बगैर तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात नहीं होती। भगवान उवाच है तो जरूर मुख चाहिए रथ चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे अब बाबा ने जगाया। तुम भी अज्ञान में थे अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को ये ख्यालात करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें उच्च पद कैसे पाए। अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर उच्च मर्तबा पर उसके लिए याद किया जाता है। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। ये तो बहुत सिंपल है परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह रावण राज है इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वे पावन है। जैसे सन्यासी है बाप कहते हैं वे तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं विकार की बात ही नहीं। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन रहना चाहिए। बाबा में ये ज्ञान है ना। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो। वह तो एवर सागर है तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे समझते हो हम सब भाई भाई हैं। अच्छा जब आप ये प्रैक्टिस करते हो सब भाई भाई हैं तो क्या भाव आते हैं बताइए। हम्म, सब भाई भाई हैं तो भाव क्या रहता है। दीदी शांति। समानता आती है। एक तरीके की अलग समानता आती है मतलब कि इक्वल रिस्पेक्ट देने का मन करता है। इक्वल लाइक इक्वल फूड व्हाट वी आर ईटिंग मतलब बहुत चीजें हैं जो मतलब इसमें काउंट होती हैं। और जैसी दृष्टि हटती है तो थोड़ा सा वैसा भी होता है फर्क। और बताइए इक्वालिटी आती है और मैंने तो अभी इधर भट्टी जैसे कर रही हूँ तो इसमें ये मुझे दिखाई जब मैं इस पूरे विश्व के प्रति करती हूँ 1 घंटा बैठ के कि सब आत्मा भाई बहन तब तो बहुत मतलब अच्छा फील होता है कि मतलब सब आत्मा भाई बहन सब समान है सब इक्वल है मतलब ये सब। लेकिन जब मैं अपने परिवार के लिए करती हूँ जब लौकिक परिवार के एक एक सदस्य के लिए सुबह से मैंने जो चार्ट बनाया है तो उसमें मुझे फिर उनके वो भी दिखते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ये बोला ये किया मतलब पूरी तरीके से एकदम आत्मा
का भाव नहीं आ पा रहा। हम्म। ओके। और भाई भाई के पार्ट में क्या दिखता है? और समभाव समदृष्टि आती है, एक समान दृष्टि। मतलब उस समभाव में क्या होता है? ये फीलिंग आती कि ये भी तो पवित्र आत्मा है, मेरी तरह ही ऊपर से जैसे परम धाम से अवतरित हुई है, हम्म। और रिफ्लेक्टिंग द सेम वाइब्रेशन आ जाएंगे। पर हम्म। बस अभी लेक्चर ऊपर से आगे है, उसको बाबा ही हटाएंगे, ऐसे आता है। हम्म। अभी है ना आप लोग के पास, अब हम लोग के पास 4 दिन और हैं। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन। आज का दिन मिला के इसका अंदर में मंथन बहुत करेंगे कि जब मैं भाई भाई की दृष्टि देख रही हूँ, आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई भाई भाई, बाबा अनुसार भाई का अर्थ क्या है? क्योंकि लौकिक अर्थ तो हो नहीं सकता, कलयुग का अर्थ भी नहीं काम करेगा, पहले से डिक्शनरी में लिखा हुआ मीनिंग भी काम नहीं करेगा। मुझे बाबा द्वारा भाई का जो अर्थ है वो निकालना है, समझना है। तो जब जब बाबा के पास बैठ रहे हैं कि सब भाई हैं, भाई वर्ड ही क्यों यूज किया बाबा ने? दोस्त भी बोल सकता था बाबा। भाई शब्द क्यों डाला बाबा ने? बारंबार बारंबार, बच्चे भाई भाई, बच्चे भाई भाई, बच्चे भाई भाई, बच्चे भाई भाई, बच्चे भाई भाई। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? भाई भाई बोल के क्या कहना चाह रहे हैं? ओम क्योंकि वो शांति इनवाइट करना है। हाँ बोलिए। दी। जैसे बाबा ऊंची दृष्टि से देखते हैं एक एक आत्मा बच्चे को, ऐसे ही हमें भी आत्मा भाई भाई मीन्स उनकी विशेषताओं को ही देखना है, ऊंच दृष्टि से देखना है उनको। वो तो बाप का नजर हुआ ना। जी। ये मतलब बाप उनकी समान वाली जब बात है तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। पर जब आत्मा आत्मा देख रही हूँ तो भाई भाई देखो, दोस्त दोस्त क्यों नहीं देखो? भाई बहन क्यों नहीं देखो? ओ- ओम अपने शांति दीदी। अपनेपन का भाव। ओम शांति दीदी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बाबा ना ड्युअलिटी को खत्म करना चाहता है, क्योंकि भाई भाई से ड्युअलिटी, या जो मेरे अंदर एक मैं और तू, ये जो फीलिंग है ना, ये खत्म हो जाएगी। क्यों भाई भाई में मैं तुम नहीं होता है? दो अलग हुए ना एंटिटीज। हाँ नहीं, नेचर तो देखो भाई भाई में अलग है सबकी, लेकिन बाप के लिए तो वो बच्चे समान है ना। बाप तो फिर वो मतलब बाप वो वाली उनमें बात है कोई। ना। हाँ, बाप की नजर से आपको देखने की बात कौन कर रहा है? बाबा ने अच्छा, कहा बच्चे भाई भाई देखो, आपस में देखो, तुम एक दूसरे को आपस भाई में भाई। भाई भाई देखो, भाई भाई देखो, दोस्त दोस्त नहीं देखो, भाई भाई देखो। क्यों? जबकि भाई। लौकिक में तो भाइयों भाइयों का बहुत ज्यादा वो दिखाते हैं। हाँ वही चीज मेरे दिमाग में भी आ रही है कि वहां तो वो चाहता है कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, दूसरे को मत मिले कुछ। बाबा भाई भाई के। इसीलिए बाबा के द्वारा इस शब्द का अर्थ क्या है वो आप लोग के लिए हम्म। होमवर्क है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो ना अभी ये वाले, सभी आत्माओं को इमर्ज करते हो ना, उनको उनको सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप देख रहे हो, बाबा के साथ दिन भर बिठा के बैठे हुए हो। हम्म। देखा? मम्मा ब्रह्मा बाबा वाली दृष्टि। फिर मम्मा ब्रह्मा बाबा। आप बताओ अपनी बात। भाई भाई की दृष्टि। दीदी यही समझ आता है कि फिर वो आत्मिक रूप जब हो जाता है ना, तो
आत्मा वाली बात ही आएगी। आत्मा रूप में तो देखो कोई सभी एक समान परेशान है। मत होइए, हम लोग ये 3-4 दिन इस टॉपिक को उठाएंगे क्योंकि बाबा रोज ठीक भाई है बहन। दीदी। ओम ठीक है शांति। दीदी, ओम शांति। सोचेंगे इस पे। ओम शांति। अच्छा। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई भाई की दृष्टि देखने से, जैसे भाई भाई में किसी चीज की कमी होती है, आपस में लड़ाई होती है, कुछ होती है, फिर खून एक ही हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं? हम्म। अभी सबकी दृष्टि कलयुगी है। कलयुगी है, हाँ जी। आप लोग सबके आंसर्स कलयुग के आंसर्स हैं। आप आज के भाई भाई देख रहे हो, आज भाई भाई लोग कैसे रहते हैं। आप लोग की दृष्टि कलयुग में चली गई है, कलयुग में मत लेके जाइए। या तो अपनी दृष्टि मतलब अपनी सोच को सूक्ष्मतन लेके जाइए, या परम धाम लेके जाइए, या स्वर्ग में लेके जाइए। यही 3 जगह से भाई का मीनिंग निकाल के लाइए, कलयुग से नहीं। अभी तक का जो आपके पास ज्ञान है, भाई नाम के, भाई शब्द का जो शास्त्र आपकी बुद्धि में है, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। भाई शब्द का शास्त्र है ना पूरा एकदम। आप लोग को अभी लिखने बोलूं ऐसे तो आप लोग 5 पन्ने का ऐसे लिख के भेज दोगे, ऐसे भाई का डेफिनेशन आप लोग भेज दोगे। तो वो शास्त्र छोड़ दो। अब आपके पास 3 जगह है, सूक्ष्म वतन, परम धाम एंड सतयुग। इन तीनों जगहों पर, क्योंकि बाप पढ़ा रहा है ना, परमात्मा पढ़ा रहा है, आत्माओं का बाप पढ़ा रहा है, तो आत्मा की दृष्टि से पढ़ा रहा है, एंजल्स की दृष्टि से पढ़ा रहा है, देवताओं की दृष्टि से पढ़ा रहा है। 3 ही जगह की पढ़ाई वो दे रहा है, चौथी जगह की कलयुग की पढ़ाई वो पढ़ाता नहीं है। उसमें तो हम लोग ऐसे ही बड़े पारंगत है, उसमें उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना। जो चीज आती है वो थोड़ी पढ़ाने आएगा, जो नहीं आती है वो पढ़ाने आए। अभी हमें वापस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्माएं, साक्षात्कार होने से समझ ना सके आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आंख से निकली, मुख से निकली। मुख खुल जाता है। अब एक बार हम लोग का भी जब 7 डेज कोर्स चल रहा था तो एक आत्मा बोली, हमें तो पता था गले में होती है आत्मा, हृदय में होती है आत्मा। मैंने कहा अच्छा चलो कहीं भी बैठी है आत्मा। हाउ इट मैटर्स कि वो बैठी कहाँ है भाई। जिसने जो माना उसको मानने दीजिए और वही मान्यता से चलिए, पर आत्मा का गुण, आत्मा की शक्ति समझ लीजिए। चाहे वो हार्ट में बैठी हो, चाहे ब्रेन में बैठी हो, चाहे आंख में बैठी हो, चाहे मुंह में बैठी हो, चाहे हाथ में बैठी हो, जहां बिठाना बिठा लो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो आत्मा की पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट पोजीशन उसकी क्या है ना। जो लोग ग्रह नक्षत्र के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग पढ़ते 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 ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में आ जाते हैं कि हाँ इस समय सूर्य कहाँ होगा, चंद्र कहाँ होगा, राहु कहाँ होगा, केतु कहाँ होगा। पढ़ते पढ़ते समझ में आता। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, ये ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारी भी सारा दिन पढ़ाई के ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। आप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो, तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए, धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है, यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे, सुना। यहाँ जो है उसको बदलने में बुद्धि टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि को बार बार देवताई पढ़ाई मतलब जो पढ़ाई है उसमें लेके जाना है। उस पढ़ाई को आज के संबंधों को सॉल्व करने में नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि वो बना हुआ मूवी है। बने हुए मूवी में नहीं कुछ चेंज कर सकते, नए मूवी में चेंज कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ नई दृष्टि से सबको देखना है। ये आत्मा भाई भाई, या आत्मा भाई, यानी आत्मा आत्मा एक शिव परमपिता परमात्मा की संतान, यानी हम, मैं, ये आत्मा और शिव बाबा तीनों एक ही फैमिली के हैं। एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक घर को बिलोंग करते हैं। एक ही जैसे हम लोग के संस्कार है, एक फैमिली में एक ही संस्कार होता है। मैं उस संस्कार में बैठी हूँ। देवताओं में इतना हम लोगों ने आरती पूजा धर्म शास्त्र सब पढ़ डाला है, देवताओं की क्वालिटी निकाल के बैठ गए। इस क्वालिटी का मुझे चिंतन करना है, इस क्वालिटी का मुझे मनन करना है, इस क्वालिटी को मुझे धारण करना है।
इस क्वालिटी से मुझे अब कार्य करना है। मेरे अंदर देने का भाव भरा पड़ा है। सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो, अंडरस्टैंडिंग दो, लव दो, केयर दो, बस दो 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 दो। धीरे से अंदर से आकर ना माँ बोली, खाली देते ही रहेंगे कि कभी ये हमें वापस भी करेंगे। सुना उसको और मुस्कुरा दिए। ये पास्ट वाला रोल उचक रहा है। उसको जाना, उसको पहचाना और बुद्धि हटा दी वहां से कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। मेरा ये देवता स्वरूप ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई एम अ गिवर, आई एम अ गिवर, आई एम अ गिवर। फिर धीरे से एक पीछे से संस्कार उठा, मैं बहन हूं, कितना करूं। कभी तो उसका भी फर्ज बनता है ना, उस बहन का भी, कि वो मेरे लिए कुछ करो। मैं तो बस देती ही रहती हूँ उसको। बहन ने चक्कर बोला, बहन वाले आपकी आइडेंटिटी नहीं। फिर उसको मुस्कुराया, तुम फिर आई मांगने वाली, कलयुगी। कलयुग मांगने का युग है ना, वहां से आई हो। अच्छा अच्छा, ओके बाय, डन। मैं तो देवता हूँ, मुझे तो बाबा देवता बना रहा है। मेरा नया युग शुरू हो चुका है, मेरा नया जन्म शुरू हो चुका है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ईश्वर दाता है, ईश्वर देता है, ईश्वर विधाता है, ईश्वर सुख दाता है, सुख करता है, दुख हरता है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। मैं उसकी संतान हूँ, हूबहू उसके जैसी। मेरा अब इस पुराने रोल से, मंगता का रोल मेरा अब नहीं है। अच्छा, तुम पिछले जन्म से याद आ रही हो, ओके ओके, बाय बाय। ये अंदर करते रहे, ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। कभी माँ खड़ी हो गई, कभी बहन खड़ी हो गई, कभी बीवी खड़ी हो गई, कभी पड़ोसन खड़ी हो गई, किसी भी रूप में खड़े हो जाते हैं। हमें तो देना है। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में ही लगे रहना है। धंधा है हमारा ये, खूब सारा पुण्य इकट्ठा करना। धंधा है हमारा देने का, धंधा है हमारा पुण्य इकट्ठा करने का, धंधा है हमारा सुख देने का, धंधा है हमारा रिस्पेक्ट देने का, धंधा है हमारा भाई भाई देखने का, धंधा है हमारा सबके सबको उसके बिंदु रूप में, उसके आत्म रूप में, उसके सुख स्वरूप में, उसके परमात्मा बच्चे के स्वरूप को देखना। धंधा है हमारा। पढ़ना है मुझे सारी देवताई क्वालिटी के बारे में, पढ़ना है मुझे आत्मा की क्वालिटी के बारे में, पढ़ना है मुझे एंजल के बारे में, पढ़ना है मुझे परम धाम में निराकार के बारे में। पढ़ाई करनी है मुझे, तो धंधे में, पढ़ाई में, जिसमें भी लगा लो बुद्धि। कल ये निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। क्लियर हुआ सबको, कैसे पीछे का उछाल और कैसे आगे। क्लियर हो गया। तो मुझे सुबह आत्माओं के प्रति आ रहा था, तो अब मुझे इस तरीके से इसको हाँ। पास्ट जन्म है वो जो माँ उछलती है, बहन उछलती है, बेटी उछलती है, बीवी उछलती है, पड़ोसन उछलती है, अड़ोसन उछलती है। ये सब पिछले जन्म की कहानी। बस फर्क सिर्फ इतना हो गया है, जब हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं, हमें पिछला जन्म याद नहीं होता है। कर्म उसी के चल रहे होते हैं, उसी अनुसार फैमिली मिली है, उसी अनुसार घर मिला, उसी अनुसार पैसा मिला, सब कर्म अनुसार मिला है, बट याद नहीं है ये कर्म कौन से किए थे, है ना। और अभी क्या है, हम एक जन्म से दूसरे जन्म में आ गए, हमें पूरा कर्म साक्षात दिख रहा है, इसलिए वो बीच बीच में आता है अपने फुंकार मारने के लिए ना। उस पूरे एरिया को ना बिल्कुल सांप की तरह देखना चाहिए कि देखो हुंकार मारने आ गया, देखो फिर से जहर उगलने आ गया। तो मैं अब जहर वाला पार्ट नहीं हूँ, मैं तो अब अमृत वाला पार्ट हूँ ना। तो मेरे अमृत में इतनी शक्ति हो कि ये सारा जहर उसमें डाइल्यूटेड। और जहर सिर्फ एक ही है, चाहिए। चाहिए का जहर है, और ज्ञान का जहर है कि मुझे बहुत पता है, मुझे सबको बताना है। जो आज की मुरली कह रही है कि भाई दो जहर है, एक पास्ट में अपने सारे जितने भी हमने मुखौटे पहन रखे रोल एंड आइडेंटिटीज के, और दूसरा है मुझे कितना ज्ञान है, मुझे तो बहुत आता है, सुना ही डालूं सब कुछ।
परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना, वो ज्ञान क्यों सुना रहे हैं? दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, वापस घर चलने के लिए, साइलेंस में आने के लिए। ज्ञानी नहीं, विज्ञानी बनने के लिए, कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूं उसका तुम स्वरूप बनो। मन मना भव, ये है हमारा मंत्र। मन मना भव, भीतर ही भीतर अंतर्मुखी। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते। तुम ये हठ योग आदि करते आए हो, एक इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नट शेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम ये सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए, क्यों? ये राजयोग तुम सीख रहे हो। बोलो हम ये पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला भगवान, हम सब ब्रदर्स हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप अच्छा। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो, फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5,000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं, तो ये छपा हुआ रखा है। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये, ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठ योग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं है, सुना? शास्त्रार्थ नहीं करना है। कभी किसी के साथ बहस में गलती से भी नहीं फंसना है, क्योंकि वो तो बहस की दुनिया है। उनके पास इतना ज्ञान है, इतना सारा कुछ है कि आप थक जाओ। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। अब ये वे कौन है? सिर्फ बाहर की बात नहीं हो रही है, ये भीतर की भी बात हो रही है। ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है। हमें अपने ज्ञान का, हमें अपने एक्सपीरियंसेस का स्पेशली बहुत अभिमान होता है। नथिंग बनना बहुत मुश्किल होता है। मैं कई बार देखती हूँ कि बाबा वो नथिंग बनने में कई बार ऐसा लगता है जैसे सांस घुट रही है। कुछ भी नहीं। कहीं तो थोड़ा सा तो, और अंदर से बाबा से आवाज आ रही थी, कुछ नहीं, नथिंग, नथिंगनेस, नथिंगनेस, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ। तो सफोकेट करता है, क्योंकि 2,500 वर्ष से कुछ ना कुछ होने की आदत है। लोगों को डिप्रेशन क्यों है? सिर्फ एक ही बात का डिप्रेशन है, मेरा नाम चला गया, मेरा ओहदा चला गया, मेरी मेरी इमेज खराब हो गई। हाँ, मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया। हाँ, मेरा डिवोर्स हो गया। हाँ, मैं अकेला हो गया। मेरे को कोई जानता नहीं है, nobody knows me. It is so suffocating. इतनी इतना माया ने हमें अंदर तक भरा है। यू शुड हैव एटलीस्ट वन आइडेंटिटी। कम से कम एक आइडेंटिटी तो रहे। कुछ भी नहीं कैसे होगा? पर फिर बाबा दिखाता है, उस फकीर को देखो, उसके पास कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा मस्त मौला वो फकीर है। गरीब नहीं है, क्योंकि गरीब के अंदर तो फिर भी दर्द है। फकीर के अंदर दर्द ही नहीं है, कि उसका कोई है ही नहीं और वो किसी का है ही नहीं। वो गाता क्या है? आकाश मेरा ओढ़ना है, धरती मेरा बिछौना है। वायु मेरी लोरी है, माँ है जो मुझे लोरी गा के सुना देती। वो पूरी प्रकृति को ही अपना मानता है।
बाबा तो उससे भी ऊंचा कहता है, प्रकृति भी नहीं, प्रकृति भी तुम पर डिपेंडेंट। तुम ईश्वरीय संत, तुम ईश्वर का बच्चा हो। ऐसी अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी नहीं, एक्सपीरियंसेस की अथॉरिटी नहीं, न कुछ नहीं होने की अथॉरिटी। और उसमें खूब आनंद होना, उसमें डिप्रेशन, उसमें सफोकेशन, उसमें रोना, उसमें घबराहट, दैट इज अगेन बॉडी कॉन्शियसनेस। उसको भी जीत जाना, है ना। वो समय भी जब आए कि ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, हाँ बाबा मैं सबको देख रहा हूं, मैं सबके प्रति साक्षी हूँ, क्योंकि ये सब तो होना ही है, क्योंकि इतनी जोर से अंदर तक है। मैं कुछ तो होनी चाहिए, कुछ तो। अरे माँ तो मानो कम से कम, अरे घर की वाइफ, घर की मालकिन तो मानो कम से कम। अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं तो मुझे मेरे डिसीजंस तो लेने दो। कहीं नहीं, कहीं नहीं, गायब। मेरा एक डिसीजन मेरे लिए जो कोई मुझसे छीन ही नहीं सकता, मेरे मन की स्थिति कोई छीन नहीं सकता। उसको मुझे कैसे रखना है, अपनी बुद्धि को कहाँ रखना है, अपने संस्कार कैसे बनाने, इस पे किसी की अथॉरिटी नहीं है, इस पर मेरी अथॉरिटी है। वहां अथॉरिटी लानी, वास्तव में तो वह पुजारी है। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे। तो ये क्लियर कर लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग तो दो प्रकार का, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वे तो कोई मनुष्य सिखला न सके, राज योग एक परमात्मा ही सिखला दे। बाकी ये अनेक प्रकार के योग है मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवताएं, अर्थात दैवी गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वे कहाँ गए, 84 जन्म कैसे लिए। सीढ़ी पर समझाना चाहिए, सीढ़ी बड़ी अच्छी है। जो तुम्हारी दिल में है वह इस सीढ़ी में है। ये पॉइंट ही ना जब पढ़ी तो वापस सीढ़ी खोल के बैठ गई। जो तुम्हारे दिल में है सीढ़ी में है। और जब उसको देखोगे तो ओ क्या क्या पार कर रहे आ रहा है बाबा एक ही जन्म में। क्या क्या बाबा एक ही जन्म में निकाल के फेंक दे रहा है। कितनी कड़ी कड़ी दम अंदर दग्ध संस्कारों को बाबा यूं क्यों में बाहर फेंक रहा है। हाँ ऐसा भी तो मैंने किया। हाँ मैं भी तो पेड़ की, मैंने चौराहे की पूजा करी है, मुझे याद है। चौराहे में जाकर दिवाली में पता नहीं कभी भी जाकर जल डालना है और तेल डालना है और पूजा करनी है। जब उसको सीढ़ी को देखा, हाँ बाबा ये सब तो करते थे, अब छूट गया, सब कुछ छूट गया। क्या मजा, उसको देख के आपको अपनी प्रोग्रेस दिखती है कि ओ वाओ हम तो अब त्रेता वाली जगह पर है। सिर्फ सेल्फ पे वर्क करने पर आ गया, बाहर वर्किंग खत्म हो गई। हम्म। जैसे वो साड़ी खींचने वाला है, वहां क्या दिख रहा है बताइए, वहां क्या संस्कार दिख रहा है। जो साड़ी खींच रहा है ना एक आदमी, एक स्त्री की, उसको देख के क्या लग रहा है, हाउ इट इज रिलेटेड टू मी। जो तुम्हारे दिल में वो सीढ़ी में, ये अब वहां पर कैसे आप कनेक्ट करोगे बताओ। सबकी बुद्धि दौड़ाती होंगी, कैसे कनेक्ट करोगे उस। एक स्त्री की साड़ी एक पुरुष खींच रहा है ना सीढ़ी में, ये फोटो ध्यान आ रहा है सबको। हम्म। ध्यान आ रहा है। अगेन साइलेंस। ध्यान आ रहा है। आ रहा जी, गाड़ी खींच रहा है। अब वो क्या लग रहा है। तो यही लग रहा है कि मेरा एक एक बुरे संस्कारों को खींच रहा है बाबा। ओके गुड। और वो क्या डिनोट कर रहा है, स्नैचिंग एनर्जी। ओके गुड, एनर्जी स्नैच कर रहा है, वेरी गुड। और क्या लग रहा है। आप लोग चाहो मे- तो मैं मेरे बोल, सारे कर्म दूर हो रहे हैं। मेरे मतलब सारे। विकर्म, मतलब जितने भी पाप कर्म है सब खत्म होते जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। ओके, उस जगह पर क्या हो रहा है,
जब मैं वहां थी ऐसा हाल मेरा भी था कहीं पर, या तो मैं वो मर्द थी या मैं वो औरत थी। एक तो बहुत परफेक्ट आंसर है, एनर्जी का खींचना हो। और बताइए। देखा सीढ़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, देखा सीढ़ी कितनी इंपॉर्टेंट है। सीढ़ी के साथ बैठना और लिखना आज बैठ करके। ग्रीड, यस, लोभ, ग्रीड, वासना, सब था ना हमारे अंदर। डोमिनेशन, और फिर अपने आप को कैसे दिखाना, बेचारी, पिटी फीलिंग, विक्टिमाइज्ड, विक्टिम फीलिंग, हाय बेचारी, हाय बेचारी। वो भी गलत है, वो भी तो था हमारे अंदर। दोषारोपण, सब कर रहे हैं मेरे साथ गलत, मैं बेचारी, मैं अबला, मेरे साथ सब गलत होता है। दिस इज ऑल्सो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो है वो भी। सबको बाबा ने हटाया, किसी को दोष नहीं दो, तुम्हारे हर। मैं ही करती हूँ, मैं ही सबके साथ करती यस, मेरे साथ ही होता है। हंगर, करेक्ट, ब्लेमिंग, यस, सुपरियोरिटी इंफीरियोरिटी दोनों दिख रही है। जो खींच रहा है वो सुपरियोरिटी में है, जो खिंचवा रही है वो इंफीरियोरिटी में है। ये सब तो था हमारे अंदर। दोषारोपण, डोमिनेट करना। सीढ़ी तुम्हारा दिल है, सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ये सबसे ऊंची पढ़ाई। आज है ना, प्लीज जब भी टाइम मिले आप सीढ़ी के चित्र को खोल के बैठना और उस पर लिखना कि एक एक सीढ़ी मुझे क्या दिखा रही है, उसका एक एक पिक्चर क्या दिखा रहा है। मतलब उस जगह को अभी से नहीं कनेक्ट करना। जैसे अभी आपने कहा ना कि हाँ मेरे विकर्म निकाल रहा है बाबा, नो नो नो, प्लीज नॉट दैट वे। उस पल क्या हो रहा है ना, उसको आज की पढ़ाई से नहीं जोड़ना है। चित्र को आज से नहीं जोड़ना है, मतलब पढ़ाई से नहीं जोड़ना है। उस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, बस उतना कि हाँ ये डोमिनेशन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर स्त्री और पुरुष का भान दिखाई दे रहा है, यहाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है, यहाँ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोषारोपण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अबलापन दिखाई दे रहा है ना, अहंकार दिखाई दे रहा है। अहंकार की पूर्ति भी दिखाई दे रहा है कि मैं क्यों पड़ी हुई हूँ ऐसे कि लोग कर लो मेरे साथ जो करना है। तो अहंकार की पूर्ति भी हो रही है, एनर्जी एक दूसरे की खींच रहे हैं, सब एक दूसरे की एनर्जी से चल रहे हैं, है ना। कितने ऐसे लेडीज को हम लोग जानते होते हैं कि वो बताते ही नहीं है कि हमें मार पड़ रही है या हमारे साथ गलत हो रहा है। दे डोंट वांट टू टेल अबाउट इट। तो वहां क्या, कौन सा थॉट प्रोसेस वर्क करता है, वाई दे वांट कि ये होता रहे। कोई बात नहीं, वो उसको इग्नोर मोड में या उसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं। और इन सब चीजों से बाबा ने मुझे कैसे बाहर निकाल दिया है। ये सारे हमारे सोच थी ना, ये सारे पड़ाव हमारे ही है ना। पूरी सीढ़ी हम हैं, एक जन्म नहीं 63 जन्म से देखना है। और कैसे बाबा एक 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 फेज से हमें बाहर ले गया, जहां हम सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हैं, हम दोषारोपण निर्दोष भाव को खूब अंदर भर रहे हैं, हम सबको आत्मा भाई भाई देखने का अभ्यास कर रहे हैं। हम कहाँ के पहुंच गए, कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। आज ऐसे ही हुआ, जब मैं सीढ़ी को देख रही थी बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह बाबा, कहाँ थी कहाँ पहुंचा दिया आपने, थैंक यू सो मच। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते कोई क्या। वंडर है, एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती, राजा भी बनते तो रंग भी बनते। बाकी वहां दुख की बात होती नहीं, मर्तबा तो है ना। यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं, फेमेन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आ जाते, भल्लखपति, करोड़पति, जन्म तो विकारों से ही होता, धक्का खाया, मच्छर ने काटा, सब दुख है। नाम ही है रौरव नर, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे।
किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाबा ने ऐसे निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम है। आज आज देखें यहाँ कितने बच्चे लिखेंगे। सप्रेशन भी है, करेक्ट कांता बहन, सप्रेशन भी है उसमें दिख रहा। अब देखो एक ही पिक्चर से सबकी बुद्धि लगवाई तो कितने आंसर्स निकले ना। तो आज सब लोग सीढ़ी पर बैठ के निबंध लिखेंगे, ठीक है। पढ़ाई करने वाले बच्चे ना, स्टूडेंट्स हैं, तो निबंध लिखेंगे, लिखेंगे सब 23 टोटल। राजेश भाई आप भी, कोई बहाना नहीं देगा, मैं जॉब में था, मैं दुकान में था, मैं गृहस्थी में थी, मैं खाना बना रही थी, है ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये बात। आज सब लोग ऐसे लिखेंगे, करेक्ट। और सीढ़ी को ऐसे सामने फोटो रख कर, और जो लोग निकाल नहीं, जिनके पास नहीं है फोटो, सेंटर से ले सकते हैं। वहां भी नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको एनलार्ज करके एक एक सीढ़ी को ध्यान से देखिए कि क्या क्या सीढ़ी आत्मा पार कर रही है, किस किस सीढ़ी से घूम घूम के आ रही है। हम निबंध लिखेंगे, धारणा होगी तो लिखेंगे भी। तो बाबा तुरंत देता है, लिखना बच्चों का काम है, धारणा होगी तो लिखेंगे। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा सब समझो, अब वापस जाना। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने, कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है ये हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े ही हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना। ये शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है हमको। तो अब जाना है घर, बाप को याद नहीं करेंगे तो गुरुकुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की, तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलाते हैं, तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, समझा ना। किसी को भी जब सजा मिलती है तो पहले उसका पूरा केस चलता है, उसको पूरा दिखाया जाता है, देखो तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये लॉ था, इसके विपरीत तुम गए। ऐसे ही बाबा कह रहा है कि जब तुम्हारे जीवन में तन मन धन या जन के रूप में कोई भी सजा आएगी, तो यूं ही बाबा सजा नहीं, बाबा दिखा देगा कि बच्चे ये हरकत करी है, ऐसे ऐसे किया है, उसका ये फल है। हम्म। टीचर को तो रहम आता है ना, ये नापास हो जाएंगे। ये बाप को करने याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप करते जाए। बाबा हमको पढ़ाते हैं यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। बाबा मुझे एक एक सीढ़ी के बारे में पढ़ा रहे, बाबा मुझे एक एक सीढ़ी से के प्रति साक्षी बना रहा है, मेरे एक एक जन्म के प्रति साक्षी बना रहा है। बाबा मुझे कितना डिटैच कर रहा है, बाबा कितने आराम से मुझे धीरे धीरे ये समझ दे रहा है कि बच्चे वो तो रोल है, वो तो एक ड्रामा है, वो तो एक नाटक है, उसके सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारी लाइफ। तुम आत्मा हो, सुख का सागर हो, शांति का सागर हो, प्रेम का सागर हो, बहुत 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 पावरफुल ईश्वर संतान हो। बाकी सारा ड्रामा है। यही सिमरन करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर, वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा। अहो प्रभु तेरी लीला, महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमान होने से अच्छा काम करते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापसी जाना ही पड़ेगा, हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। चाहे वह ना चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत रहेगा। आधा कल सिर्फ भारत ही होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी। ऐसे ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों?
धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है तो अब कोई है ही नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय हम बेहद के बाप पास आए हैं, हम बेहद के बाप पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में नहीं होगा कि ये ईश्वरीय परिवार है, जहां सब भाई भाई, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय बच्चे, ईश्वरीय भाई भाई। ईश्वरीय भाई भाई कैसे होते हैं? कल बहुत सुंदर बाबा ने बोला सब एक सूत्र में पिरोए हुए हो, मेरे गले का हार हो। सारे 800 करोड़ आत्माएं एक सूत्र में है। वो एक सूत्र क्या? ईश्वरीय परिवार, रूहानियत। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। कोई भी कार्य करते हुए बुद्धि में सिर्फ ज्ञान टपकता रहे। ये दी बेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। अभ्यास करना है महात्मा भाई भाई। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। जितना हो सके देही अभिमानी रहना। वरदान। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा, सत्यता की शक्ति द्वारा। अब ये अंदर अंदर बार बार जब बोलते हैं ना सत्यता की शक्ति द्वारा, सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ। आत्मा की शक्ति क्या है? मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। खुशी, भीतरी आनंद आनंद आनंद। बाबा मेरे साथ है, परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, हम दोनों कंबाइंड हैं। ड्रामा अनुसार हम दोनों का रोल चल रहा है। ही इज एवर कंबाइंड विद मी, एवर 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 कंबाइंड विद मी। अच्छे में बुरे में सही में गलत में कोई भी रोल अपनाऊं, कोई भी करूं, वो मेरे साथ कम। अब जैसे ही बोला बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है, ईश्वर मेरे साथ कंबाइंड है, जैसे ही ये बोला अब क्या होगा? उसका संस्कार। अब हाथ में फूल लेंगे तो खुशबू ही तो हाथ से आएगी ना। कोई भी उसके बाद हमारा तुम्हारे हाथ से खुशबू आ रही है, तुमने क्या गुलाब पकड़ा हुआ था? गुलाब की खुशबू आ रही है तुम्हारे से। फिर आप थोड़ी देर बाद हींग पकड़ लेना हाथ में, जो भी पास। तुमने क्या हींग हाथ से ली थी क्या? बहुत हींग हींग सी स्मेल आ रही। फिर कड़वा तेल पकड़ लेना, बड़ी कड़वे तेल की स्मेल आ रही। तुम्हारे हाथ में कड़वा तेल था? तुमने कुछ किया है क्या कड़वे तेल से? इज व्हाट, जो साथ है उसकी खुशबू आएगी आएगी। तो अगर सच में शिव बाबा परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान मेरे साथ कंबाइंड है, मैं उसको फील कर रहा हूँ, मैं उसी को महसूस कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर चला गया हूँ, तो वो कैसा है? शास्त्र लिखे हैं उसकी महिमा में। तो भगवान की महिमा में तो शास्त्र हैं, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, आरतियां हैं, मंत्र है, जाप है, कितना कुछ है। तो फिर मेरे से क्या निकलेगा? भगवान यानी दाता।
मैं उसके साथ कंबाइन हूं तो फिर वही खुशबू बाहर आएगी। तो सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव, इतनी ऊंची एनर्जी के साथ कंबाइंड रोल प्ले कर रहे हैं महान आत्मा। कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। जो स्वयं को आत्मा मानेगा, निसंकल्प मानेगा, निर्दोष मानेगा, निर्वैर मानेगा, तो बाबा कहते हैं वह खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। और वो सत्य सिर्फ एक है जिसको हमें बहुत इतना अंदर जी लेना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, बाकी सब गायब चले गए छे। एकदम इतना हम इसको पिए कि बाकी सारी बातें उसके सामने एकदम, जैसे कोई एरोप्लेन में उड़ रहा होता है तो नीचे सब घर छोटे 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 दिखाई देते हैं। नीचे कोई एक्सीडेंट हो गया, नीचे कोई बात हो गई, उठा पटक हो, कुछ नहीं दिखता, ऊपर से सब नन्ही 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 दिखाई देती है। और हम एकदम रिलैक्स मोड में अपना जर्नी कर रहे होते हैं। हमें इतना अपने सत्य में आ जाना है कि बाकी सब बहुत छोटे 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 हो जाए, बहुत छोटे छोटे छोटे। ये सारे जो रोल्स एंड आइडेंटिटीज हैं वो उसके सामने एकदम छोटी पड़ जाएं, एकदम व्यर्थ लगे, वो व्यर्थ लगे हमें। क्या ये क्या बातें हैं? जैसे कोई बहुत ऊंचे पद में होता है ना तो वो छोटी चीजें नहीं काउंट करता है, दिखता भी नहीं है। ऐसे ही हम बहुत बड़े उद्देश्य में हैं, हम बहुत बड़े प्लान में हैं। प्लान क्या है? विश्व शांति, विश्व सुख, विश्व कल्याण, इतना ऊंचा प्लान है। तो वहां ये छोटी 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 चीजों को लेकर टाइम नहीं वेस्ट करना है। माँ को क्या लगा, बीवी को क्या लगा, पत्नी को क्या लगा, तो बहन को क्या लगा, तो पड़ोसी को क्या लगा, तो फीमेल, ओ गॉड, आजकल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फेमिनिज्म। इतना भयानक प्रॉब्लम इस वक्त है वो, पूरे पूरे जहान को खा रहा है लिटरली। इट्स ईटिंग एवरीबॉडी। फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है बताओ? हमें इसको कन्वर्ट करना है, किस में करेंगे कन्वर्ट? मैं ईश्वरीय संतान। सब ईश्वरीय संतान।
फेमिनिज्म को कन्वर्ट करके सोलिज्म में लाना है। नया वर्ड अब हम लोग ने भी इन्वेंट कर दिया, सोलिज्म। सब ईश्वरीय संतान है, परमात्मा की संतान है सब, और कुछ नहीं है, ना मेल ना फीमेल, कुछ नहीं। तो इस सत्य में जितना मैं टिकूंगी, वो मेरी वाइब्रेशंस चारों तरफ अपने आप फैलेंगी, तब मैं हूं महान आत्मा। बाबा की आंखों में, बाबा की आंखों में मैं महान आत्मा तब हूं। स्लोगन व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है।